लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी धमाकेदार वीडियो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लाइव आकर सारे बीपीएल परिवारों के लिए कति मौज कर दी। अब होंगे कति मालामाल। 5 नई योजनाएं होगी लॉन्च, उनके बारे में बताया डिटेल थे। तो 10 सितंबर से मिलेगा इनका डायरेक्ट आपको फायदा। तो सारे भाण और भैया ने काकेता उताइया ने मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी का लाइव धमाका जो इस प्रकार से है। सम्मान के योग हरियाणा सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री वन एवं पर्यावरण राव नरवीर सिंह जी अभी किसी जरूरी काम से हमारे कृषि मंत्री निकले हैं श्याम सिंह राणा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवी नगर जी, और हरियाणा सरकार में हमारे मंडी बोर्ड के चेयरमैन एडवोकेट वेदपाल जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा जी, हरियाणा सरकार में हमारे डीएनटी के चेयरमैन जसमेर सिंह बंजारा जी, हमारे बीबी भारती जी, और हमारे पीसीसीएफ केसी मीणा जी, कार्यक्रम के हमारे संयोजक नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, हमारे सीए मंडी बोर्ड, और उपस्थित हमारे सभी यहाँ उपस्थित युवा साथी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सभी विद्यार्थीगण जो लगातार पिछले 4 दिनों से युवा कल्याण समिति के माध्यम से आप सब लोग अलग अलग विषयों के ऊपर आप एक यात्रा भी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी आपने बहुत कुछ सीखने का इन 4 दिनों में कार्य किया है। मैं आप सबका, युवा कल्याण समितियों के सभी माननीय सदस्यगणों का और सभी युवा साथियों का, और हमारे आज इसके संवाद में हमारे इस एप्पल मंडी के आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी और हमारे किसान भाई वो इसमें जुड़े हैं। मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूं। साथियों, आज पिंजौर की इस पावन धरती पर प्रकृति की इस गोद में हम देख रहे हैं कि कैसा यहाँ का एक ऊर्जावान वातावरण हम सबको दिखाई दे रहा है। और ऊर्जावान वातावरण में प्रदेश के हमारे ऊर्जावान युवाओं के बीच में आकर के आज मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आज का यह कार्यक्रम साथियों, हमारी युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण को एक अद्भुत संगम साथियों आज यहां दिखाई दे रहा है। साथियों, हमारी संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता
हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। साथियों, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समितियों के सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहां हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए आप सब युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। साथियों, आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यही शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को ये साकार करेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहां पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहां उपस्थित हैं और हमारा ये खास करके मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी समितियों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि इस संवाद के माध्यम से आप लोगों के तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव वो आए हैं और इन सुझावों को साथियों हम मंथन विचार करके हमारे युवाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे बल्कि हरियाणा की
युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आप यहां से जो भी आप 4 दिन रह करके यहां से सीख करके जाएंगे, उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। एक पौधा लगाना आसान है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, पौधा तो लग जाता है, परंतु युवा साथियों, वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब वो वृक्ष बनता है साथियों, पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। एक वृक्ष कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है। जिस दिन हर युवा अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन और किसी विशेष अवसर पर, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हम एक पौधा लगा करके उसकी देखभाल का संकल्प भी हमें लेना है। साथियों, उस दिन हरियाणा हमारा हरा भरा हो जाएगा। आप देखते ही देखते हरियाणा एक अलग हाव भाव में खड़ा हो जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। हम सब जान रहे हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कहीं भीषण गर्मी होती है, और साथियों कहीं भीषण सूखा पड़ जाता है, और कहीं जंगलों में आग लग जाती है। और साथियों, एक समय में भारत पूरी दुनिया को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट साथियों का संदेश दे रहा है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन पृथ्वी, इसका एक संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान की। ये 5 जून 2024 को दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली माता को भी हमें देना होगा। साथियों, आज मैं आप सबसे ये अपील भी करता हूं कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ के लिए इस अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। आप सब जीवनदायिनी हमारी धरती माता के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं तथा दूसरों को भी हम प्रेरित करें। साथियों, पेड़ पौधे हमारा फेफड़े का काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को सोखकर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम साथियों करते हैं, और वातावरण को भी ये स्वच्छ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 75 साल से अधिक की आयु के वृक्षों को के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना हमने उसकी शुरुआत की है। और इसके तहत जो 70 साल से ऊपर का वृक्ष है, जो उस व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, ऐसे वृक्षों की 3000 रुपए प्रति वर्ष हमने उसकी पेंशन भी लगाने का काम किया है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर इस स्वच्छता को लेकर के
पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर के हमने काम किया है। साथियों, हमारा प्रदेश ये हरा भरा हो और हर जिला मुख्यालय पर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने का एक निर्णय, उसकी योजना शुरू की है। और साथियों, इसमें हमने पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था भी उसके अंदर होगी, ये निर्णय हमने किया है। करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना की जा चुकी है। पंचकुला में ऑक्सीवन की स्थापना का काम जारी है। सोनीपत के मूर्थल में साथियों 116 एकड़ में तथा यमुनानगर में सढौरा के अंदर हमने 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। प्राकृतिक युवा साथियों, ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में हमने पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ स्थलों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत साथियों की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना और हर घर हरियाली पौधागिरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, प्रत्येक गांव में एक युवा वन मित्र, एक युवा वृक्ष मित्र साथियों हमने लगाया है। और इसी के तहत हमने औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में साथियों 53 हर्बल पार्क बनाए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के साथियों, युवा साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। मुझे आप लोगों से एक और मैं बात कहना चाहता हूं। युवा साथियों, प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जा चुका है। युवा साथियों, 120 mm मोटाई की प्लास्टिक की थैलियों पर भी बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा में हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के अनेक अभियान सरकार चला रही है। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय का युवा कल्याण समिति अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, साथियों रक्तदान शिविर, डिजिटल जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान नियमित रूप से आप लोग चलाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से ये आह्वान है। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैंपस में जब लौट करके आप जाएंगे तो कम से कम 100 अन्य विद्यार्थियों को इन अभियानों से जोड़ने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, यहाँ पर हमारे 210 युवा इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंदर यहाँ हमारे युवा प्रतिनिधि उपस्थित हैं। साथियों, अगर आप लोग 210, 100 को और जोड़ेंगे, ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। और साथियों, जब ये संख्या हजारों में जाएगी तो ये अभियान, ये जन भागीदारी ही इस वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है, आज के समय में हम सब जानते हैं कि मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि हमें जब शिक्षा, संस्कार और सेवा एक साथ चलते हैं तभी सच्चा नेतृत्व
साथियों जन्म लेता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, जैसा मैंने अभी इंट्रैक्शन में भी कहा, अवसर बनाने वाला होना चाहिए। साथियों, आप नवाचार करें, स्टार्टअप बनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं और साथियों कृषि में आधुनिकता लाएं, पर्यावरण संरक्षण को नई सोच के साथ विकसित करें, समाज की समस्याओं का समाधान आप खोजें, ऐसी आप लोगों से अपील है। साथियों, आज इस पिंजौर की यह धरती हमें एक ही संदेश देती है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृति सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। साथियों, आज मैं आप सभी से ये संकल्प लेने का आग्रह भी करता हूं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगा करके उसे वृक्ष बनने तक की देखभाल का हम संकल्प लें। और साथियों, अपने परिसर और उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका आप अदा करें। जल की एक एक बूंद बचाने का हम प्रयास करें। साथियों, नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का ये संकल्प भी हमें लेना चाहिए। अपने साथ साथ जब हम व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूती की तरफ जाता है। साथियों, आज यहां से जाते समय केवल एक पौधा लगा करके मत जाइएगा, मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है, बल्कि अपने भीतर एक विचार भी रोप करके आप यहां से जाइएगा। विचार यह है कि मैं जहां भी रहूंगा समाज के लिए कुछ अवश्य करूंगा। ये बीज रोप करके हम यहां से जाएंगे और यही विचार आपको साथियों महान बनाएगा। आप जो व्यक्ति जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है साथियों, उन्होंने किसी न किसी विचार को लेकर के अपना करके उसको पालन किया है, उसको जीवन में उतारा है। साथियों, यही विचार आप जब यहां से लेकर के जाएंगे तो विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में ये सबसे बड़ी युवा साथियों शक्ति बनेगा। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी इस प्रशिक्षण शिविर एवं वृक्षारोपण अभियान में आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबका यहाँ मैं वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और हमारे जो यहाँ के किसान भाई और आड़ती एसोसिएशन के लोग यहाँ उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जो आपके भी सुझाव हमारे पास आए हैं उनको भी बिल्कुल मंथन विचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मांगे कही थी, एक पेज था मैंने दिया था, कुछ मांगे आपने मेरे हाथ में दी थी, मांग पत्र था एक पेज का। मेरे से एक आप सब की तरफ से मांग पत्र आया है।
मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको पीछे दिया भी मेरे को ये दे देना, परंतु उसने नहीं दिया मेरे को। कोई बात नहीं, ये आ गया मेरे पास। इसमें कहा गया है कि मोरनी क्षेत्र में मनाली की तर्ज पर एक पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाए। नरेंद्र जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो टिक्कर ताल है उसको हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। टिक्कर ताल को आप गए थे? टिक्कर ताल इस यात्रा में टिक्कर ताल गए? अच्छा, अभी जाएंगे आप देखना। उसको और सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं वहां पर। और इसकी जो आपने स्थापना की बात कही है, इसको बिल्कुल विचार हम बैठ करके करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। दूसरी मांग आपने कही है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का विस्तार करते हुए इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाए। प्रत्येक वर्ष 1000 विद्यार्थियों को तीर्थ पर्यटन करवाया जाए। विशेषकर राम मंदिर दर्शन हर युवा का सपना है। हम इसको जरूर शामिल करेंगे नरेंद्र जी। तीसरा, आपने कहा है कि युवाओं की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपको जब भी मिलने की या कोई समस्या की बात होती है, हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय पूर्ण रूप से आपकी बात सुनता है। फिर भी अगर आप अलग से किसी एक अधिकारी की नियुक्ति चाहते हैं जो युवाओं की बात को सुनेगा और मेरे तक पहुंचाएगा, उसकी हम जरूर नियुक्ति करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। एक तो आपने जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहा है, देखिए लगातार हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि हमारे युवा को उसका लाभ मिले, और उसको लेकर के हमने पिछले दिनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सीलेंस सेंटर्स बनाने की बात कही थी। वो एक्सीलेंस सेंटर लगातार उस तरफ गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल सके। एक्सीलेंस सेंटर्स के माध्यम से वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और अब मेरे लिए बड़ी एक खुशी की भी बात है कि हमने पिछले बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि हम बच्चों को, युवाओं को रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी को फंड देंगे। अभी फंड हमने जारी किया। पिछले दिनों हमने सभी वीसीज को बुलाया था, उस बैठक के अंदर हमने चर्चा की थी और चर्चा करके वो फंड हमने जारी किया है ताकि हमारा युवा कोई भी विषय के ऊपर वो उसको सर्च करके अपना एक उसका वो बना सके, एक अपना पहचान उसकी बना सके, और पहचान बना करके उसका जहाँ भी उपयोग होगा उसका वो उपयोग कर सके। और उसको लेकर के हमने पिछले दिनों इसको जारी किया है। और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी, क्योंकि जैसे आपने यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर की बात की है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगी। और उसको लेकर के हमने अलग अलग उसके सेंटर्स भी बनाए हैं। जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके एक हमारा जज्जर के अंदर बना है, एक हमारा यहीं अम्बाला में बना है, उसका रीजनल सेंटर हमने बनाए हैं। और उसके साथ साथ हमने हॉर्टिकल्चर को लेकर के कुछ क्लस्टर्स भी बनाए हैं। क्लस्टर्स मीन हमने गुआवा का एक क्लस्टर बनाया है, हमारा किन्नू का सिरसा के अंदर क्लस्टर है, स्ट्रॉबेरी का है, हमारा एक जो लीची का है। अलग अलग उसको लेकर के वो भी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है ताकि हमारे किसान की भी पैदावार बढ़े, उसको लाभकारी मूल्य मिले। और इन संस्थानों के माध्यम से हमारा आने वाली जनरेशन वो अत्याधुनिक तरीके से
अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, उसको लेकर के सरकार काम कर रही है और लगातार हम इसकी तरफ ध्यान है, मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं।